शांति। आज 26 जून 2026 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्री मत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच प्राप्त होगा। बाबा कहते, जितना पुरुषार्थ उतना पद ऊंच। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते। बाप भी कहते बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। तब बाबा कहते, मैं बच्चों को बनाता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, फिर सत्संग आदि करते, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको भी बता नहीं सकते। वह तो किसी को सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। तब बाबा कहते, फिर वह औरों को कैसे दे सके? अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप तो आते ही हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले, परम धाम के रहने वाले हो। तुमको भी पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तो बाबा कहते, अभी तुम जानते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा कहते वो अभी है नहीं, फिर से बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर
बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उनकी वृद्धि होती रहती, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। तो बाबा कहते बाकी सब धर्म तो बाद में आते। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद फिर बौद्ध धर्म वाले आते, तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध पहले सतो प्रधान है। बाबा कहते कोई भी धर्म की आत्मा पहले आती, पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे वह भी तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे, उनको ये ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वाले और फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धी बहुत हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां निकलते। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा तो ये है, ये ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते इसको कितनी गाली खानी पड़ती। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको भी पता नहीं कि इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते, पवित्र बनने पर ही मार खाते। बाप कहते मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना है। शरीर बिगड़ सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होना है, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में। ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते, कॉन्फ्रेंस करते रहते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है।
वे तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। बाबा कहते ये भी तो सतयुग में ही था कि वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी ये तो पता नहीं पड़ता। अभी तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है। बाबा ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, तब दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास, क्योंकि बाबा कहते मुझे उससे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करता मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता। फिर बाबा कहते अभी संगम पर भी इसका पाठ चलता। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। ये बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती। बाप कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते, फिर रोज बनाते, पूजा करके फिर तोड़ देते। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाकर जलाते। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाते। बाबा कहते कोई दुश्मन हो 1-2 बार पुतला बनाए जलाते। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का कोई नियम रखते, लेकिन रावण की तो वर्ष वर्ष पुतला बनाकर जलाते। बाबा कहते वे तो वर्ष वर्ष जलाने का नियम नहीं रखते, एक बार ही वे गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते, इसका अर्थ कोई नहीं समझते। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, अर्थ कुछ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं, तब ये रावण सतयुग में नहीं होगा। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती, ये है रावण की प्रवेशता के कारण। मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला किसको भी पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर राजयोग सीख रहे, ये पद पाते। अभी संगम पर राजयोग सीखते हैं ये पद पाने के लिए। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएंगी कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया। धर्म शास्त्र
फिर 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है जिसमें 3 धर्म अभी स्थापन होते, ना कि सतयुग में। बाबा कहते सतयुग में कोई धर्म स्थापन नहीं होता। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पीछे पाते जाते। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टेन, एज डेथ, बाबा कहते सब फिक्स है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। कल्प कल्प बाप से बरसा लेते, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है आज का, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है आज का, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अब है आज के लिए अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।